दिल्ली के दंगल में इस बार क्रिकेटर भी हैं, बॉक्सर भी हैं और सिंगर भी हैं। ऐसी ही एक सीट है पूर्वी दिल्ली की, जहां पर बीजेपी के टिकट पर क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर चुनावी मैदान में हैं। घनी आबादी वाले पूर्वी दिल्ली में यूं तो कई समस्याएं हैं, लेकिन इस बार मुख्य मुद्दा जीएसटी, बेरोजगारी और राष्ट्रवाद है। यमुना पार के इस इलाके में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए लोग रहते हैं, जिसमें कामकाजी और पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। 25 लाख की आबादी वाले इस इलाके में 18 लाख वोटर हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा है। पूर्वी दिल्ली राजधानी का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। अब एक बार फिर पूर्वी दिल्ली की ये सीट तैयार है अपनी तकदीर और तस्वीर पर फैसला करने के लिए। तो आखिर क्या है पूर्वी दिल्ली सीट का हाल और क्या सोचती है यहाँ की जनता? यही जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम भी उत्तर पूर्वी दिल्ली की तंग गलियों से निकल पड़ी वोटर्स का मिजाज जानने के लिए। पूर्वी दिल्ली की इस लोकसभा सीट का इतिहास बहुत ही दिलचस्प रहा है। यहाँ कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस को कामयाबी मिली है। यहाँ कभी एचकेएल भगत का जमाना था तो कभी दीक्षित परिवार को भी एक बार नकारा गया तो 2 बार स्वीकारा भी गया। लेकिन यहाँ पर पिछली बार महेश गिरी जो भाजपा से थे उनको जीत मिली। इस बार दांव पर कई लोगों की इज्जत है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो हैं वो अपनी साख का सवाल बनाए बैठे हैं आतिशी की सीट को, तो गौतम गंभीर की जिम्मेदारी एमएलए ओपी शर्मा को दी गई है। कहा जाता है कि अरुण जेटली के बहुत ही नजदीक होने के कारण ये जिम्मेदारी गौतम गंभीर की जो है वो ओपी शर्मा को दी गई है। और लोकसभा सीट के मद्देनजर इसमें अरविंदर सिंह लवली जो कि पूर्व मंत्री यहीं इलाके से रहे हैं, उनकी भी इज्जत दांव पर लगी है। इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने कैंडिडेट्स बदल लिए हैं। पिछली बार यहां से महेश गिरी ने आम आदमी पार्टी के राजमोहन गांधी को मात दी थी, जबकि कांग्रेस के संदीप दीक्षित को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। पूर्वी दिल्ली की सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने जहां क्रिकेटर गौतम गंभीर को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने भरोसेमंद चेहरे अरविंदर सिंह लवली पर दांव खेला है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली में अपने सबसे बड़े चेहरे आतिशी मरलेना को मैदान में उतारा है। पिछली बार की तरह इस बार भी पूर्वी दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है। किसे जीत मिलेगी और किसे हारे, इसका फैसला तो 23 मई को होगा, जब ईवीएम से वोटों की गिनती होगी। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर और एंटी इनकम्बेंसी के चलते जनता ने 2 बार के सांसद और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को हार का मुंह दिखाया था और जीत का सहरा बीजेपी के महेश गिरी के सिर बांध दिया था। महेश गिरी को 5,72,202 वोट मिले थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राजमोहन गांधी को 1,90,463 वोट से हराया था। वहीं 2,32,40 वोट पाकर कांग्रेस के संदीप दीक्षित तीसरे स्थान पर रहे। पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2014 में इस सीट से महेश गिरी ने जीत हासिल की, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। सभी 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, लेकिन क्षेत्र में अभी भी कई बुनियादी समस्याएं दूर नहीं हुई हैं। यहाँ 25 लाख लोग हैं तो लगभग 16 लाख वोटर। यहाँ जो अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जिस कारण कहा जाता है कि जो बाहर के लोग हैं वो भी यहाँ आकर अच्छी संख्या में रहते हैं। स्टूडेंट्स हैं, लोग नौकरियों की तलाश में आते हैं। इस इलाके में सस्ते घर और सस्ते अगर रहना जो है कहा जाए तो और जगहों के मुकाबले थोड़ा सा तुलनात्मक सस्ता है, इसलिए यहाँ की संख्या भी ज़्यादा है। यहाँ के वोटर्स बार बार अपने मन को बदलते रहे हैं। कांग्रेस का आधिपत्य रहा है, लेकिन इस बार जो साख पर है वो 3 अलग अलग दल, आम आदमी पार्टी से आतिशी, गौतम गंभीर जो क्रिकेटर है भाजपा से, और अरविंदर सिंह लवली जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, वो कांग्रेस से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली की जनता, पूर्वी दिल्ली के वोटर क्या कर रहे हैं पुकार, ये हम आपको सुनाएंगे। हर वर्ग, हर आयु से, आप आयु के लोगों से आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। दूसरे राज्यों से आए लोगों की वजह से भीड़-भाड़ वाले इस इलाके में वोटर्स का क्या मिजाज है, ये भी देख लेते हैं।
जीएसटी बहुत गलत ढंग से लाए। जीएसटी ने पहले सोच समझ के लाना चाहिए था। इतने सारे इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी करके व्यापारी कहाँ से करेगा, कहाँ से एकदम कंप्यूटर लाएगा। आज टैक्स कुछ 1 महीना 15 दिन में हर रोज़ नए नए इम्प्लीकेशन कर रहे हैं, वो बहुत गलत ढंग से पहले दिन ही 3 स्लैब लाने चाहिए थे जिससे व्यापारी आराम से समझ सके और व्यापार करे। मोदी के राज में सब भूखे कर दिए इसने, सबके काम धंधे बंद कर दिए, जीएसटी नोटबंदी करके लोगों को रुला दिए, कई लोग मर गए। और हमने इस दिल्ली के अंदर क्या झेला इन पिछले 5 सालों में। नोटबंदी आई, 1 से 1.5 महीना हमारे व्यापार बंद रहे। जब जीएसटी लगी तब भी 15-20 दिन हमारे व्यापार बंद रहे। उसके बाद रही सही कसर सीलिंग ने की। यानी कि हम लोग तो पिछले यानी कि एक काम धंधा ना छोड़ के हमें यही डर रहता है कि आने वाला जो हमारा अगला दिन होगा, कौन सा नया कानून हमारे सिर पर थोपा जाएगा। जो यहाँ देश में इन्होंने आतंक फैला रखा है और अपनी डिक्टेटरशिप जो चला रहे हैं, उसके हिसाब से वोट पड़ेगा। वो डिक्टेटरशिप खत्म करनी है। जीएसटी, बेरोजगारी, एयर स्ट्राइक सहित कई ऐसे मुद्दे जिस पर वोटर बटा हुआ है। पूर्वी दिल्ली में कुल मतदाता लगभग 18 लाख के आसपास हैं, जिसमें पुरुष वोटर की संख्या 10,23,325 और महिला वोटर्स की संख्या करीब 8,06,253 है। पूर्वी दिल्ली के दंगल में इस बार बाहरी बनाम स्थानीय का भी मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर को बाहरी बता रही है। गंभीर का कहना है कि वो दिल्ली में पढ़े लिखे पले और बढ़े हैं, तो वो बाहरी कैसे हुए। बार बार सवाल उठता है कि जो अपोजिशन है, चाहे वो अरविंदर सिंह लवली हो चाहे आतिशी हो, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप बाहरी हैं, दिल्ली की जो पूर्वी दिल्ली की विधानसभाओं के नाम तक नहीं जानते। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं आप। देखिए, जो दिल्ली में पैदा हुआ, जिसने दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करी, वही दिल्ली के लिए भारी हो गया। पहले आप वही लोग देश बांटते हैं, फिर वो स्टेट बांटते हैं, वो स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बांटेंगे, कितनी चीज़ें बांटेंगे। दिल्ली का लड़का, क्या मैं अगर न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता हूँ तो पूरी दिल्ली में सिर्फ न्यू दिल्ली ही मेरा हिस्सा है। मेरे फादर का बिजनेस है ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 45 साल से, और ये लवली जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अग्रेशन के लिए आपको जाना जाता है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ पिच पर हो, चाहे कमेंट्री के दौरान हो। उसको क्या वो अग्रेशन यहाँ जो चुनावी पिच है उस पर भी दिखा रहे हैं? देखिए, इस फील्ड में सच्ची नीयत ज़्यादा ज़रूरी है अग्रेशन से। अगर आप सच्ची नीयत के साथ उतरते हैं, अगर आपका दिल ठीक जगह पे, अगर आप लोगों की सेवा करने के लिए उतरते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। पिछले 5 सालों में जमुना पार की और पूर्वी दिल्ली की जो अनदेखी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने खुद मान लिया, उन्होंने अपनी एमपी की टिकट बदल के, कि 5 साल उनका जो लोकसभा का सदस्य था वो ना लोगों से मिला, ना लोगों की समस्या से रूबरू हुआ। और आप पार्टी एक के बाद एक झूठे वायदे करती रही है। पहले जन लोकपाल की बात करते थे, अब पूर्ण राज्य की बात करते थे। दोनों उम्मीदवार बाहर से यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं और एक तरीके से पॉलिटिकल टूरिज्म पे हैं, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं या कहीं और से। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसी संसदीय क्षेत्र का हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यही मेरी कर्म भूमि है, यही मेरी जन्मभूमि। मुद्दे क्या क्या है लवली जी? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि चुना हुआ प्रतिनिधि अवेलेबल ही नहीं है लोगों के पास। इससे बड़ा तो कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता। दूसरा, जिस तरीके से व्यापारियों के ऊपर मंदी की मार पड़ रही है, जीएसटी, सीलिंग, पूरा का पूरा व्यापार चौपट हो चुका है। और दिल्ली के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर, विशेष करके जमुना पार के अंदर, मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट डिले हो गए हैं। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी के सरनेम को लेकर बहस का दौर जारी है, लेकिन आतिशी इसे विपक्ष की साजिश करार दे रही हैं। आप जब लड़ रही हैं चुनाव, बार बार कई चीज़ों पे सवाल उठ रहे हैं, नाम पर सवाल उठ रहे हैं, काम पर सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से देखती हैं? पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, नाम पर सवाल ये पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी इसलिए उठा रही हैं क्योंकि काम इन्होंने कोई किया नहीं है। काम पर आम आदमी पार्टी के वो सवाल उठा नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो किसी ना किसी तरीके से कीचड़ फेंकने की कोशिश करते हैं, कभी नाम पर, कभी जात पर, कभी धर्म पर। कल आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी पर हमला कर दिया। इस तरह की नीच हरकतें बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी करी थी 2015 में, और उसका नतीजा साफ आ गया था कि जिस तरह से हमले अरविंद केजरीवाल पे करवाए जा रहे थे, दिल्ली की जनता ने करारा जवाब बूथ में जाके दिया। बीजेपी को 3 सीटों पे सिमटा दिया, और इस बार भी यही होगा। 7 में से 7 सीट आम आदमी पार्टी की। पूर्वी दिल्ली में जातीय समीकरण भी जीत का एक बड़ा फैक्टर है। जातीय समीकरण की बात करें तो पूर्वी दिल्ली सीट पर पंजाबी, ब्राह्मण, गुर्जर और SC/ST मुसलमान वोटर्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं।
इस सीट की 10 विधानसभा सीट में से 5 सीटों पर पंजाबी और ब्राह्मण समाज के वोटरों का कब्जा है, तो लगभग 3 सीटों पर गुर्जर समुदाय के वोटर बहुसंख्यक हैं। 2014 में बीजेपी मोदी लहर पर सवार थी, लेकिन इस बार राष्ट्रवाद और एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दे भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे रहे हैं। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को संभाले। देश डूबा पड़ा था, दुनिया नहीं जानती थी, आज दुनिया जानती है कि देश हिंदुस्तान है, कोई नाम है, चीज़ है, और घर में जाके घुस के मारने वाला बहादुर चाहिए। सबका साथ सबका विकास, इससे बढ़िया ना कोई नहीं है, और मोदी ही आएगा। मैं तो वैसे मोदी को ही देना चाहूँगी, लेकिन क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ प्रभु ऐसे जन को लेकर के आए कि हमारे देश का विकास हो। मेन चीज़ तो विकास को लेकर के ही वोट डाल रहे हैं हम लोग, और विकास को लेकर के ही आगे बढ़ रही है जो सरकार। मुझे लगता है कि इस पे अच्छा काम कर। जब वोट करेंगे तो ये है इंडिया के अंदर मोदी सरकार आए जो देश का सबका भला करे। सिर्फ मोदी जी ही विकास कर रहे हैं, अन्य सारी पार्टियां बेवकूफ़ बना रही हैं और इनको कोई काम नहीं है। आप एक बात बताओ, कोई 10-7 सीटों पे लड़के पूर्ण राज्य मांग रहा है, कोई 100 सीटों पे लड़के प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे होते थे, अब तो 5 साल भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, लगाम लग गई सारे पे। आज कोई मुद्दा नहीं है किसी के पास, आज सिर्फ एक मुद्दा विपक्ष के पास है कि मोदी हटाओ बस। पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट पर लड़ाई जबरदस्त है। तीनों पार्टियों के तगड़े उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। 23 मई को वोटों की गिनती के बाद ये तय होगा कि यहां से कौन संसद पहुंचेगा। ये जनता है, ये सब जानती है, इसे विषय मालूम है, इसे मुद्दे पता है, इसे विवाद की जानकारी भी है। यानी ये जो जनता है वो तय करेगी कि किसको पूर्वी दिल्ली से संसद तक का रास्ता तय करवाना है। ये भेजेगी राज तिलक करके, लेकिन किसका, ये तो जनता 12 मई को ही तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।